जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई, और फिर विजय को झुठलाने के लिए एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर ये निकले हैं। एक घुसपैठिया बचाओ और कुछ नहीं है। ये यात्रा घुसपैठिए को बचाने के लिए यात्रा है, अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए यात्रा। मैं देश भर की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र, लोकतंत्र का आत्मा चुनाव होता है। अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित करे तो कोई राज्य, कोई राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है? और ये कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू किया है, देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके कुत्सित प्रयास को देख रही है। मुझे मालूम है कि प्रयास को जनता का समर्थन नहीं है, परंतु 2 दिन पहले जो हुआ, इसने सारी सीमाएं लांघी। मोदी जी की माता जी का जीवन, एक गरीब घर में अपने सभी संतानों को संस्कारित कर कर ऐसे स्तर पर पहुंचा जाए कि बेटा विश्व का नेता बने, ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना, ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। और इससे ज्यादा
राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। खैर, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। आज अच्छा दिन है, हमारे लक्ष्मणाचार्य नूतन गुरु में प्रवेश कर रहे हैं। आज मैं आसाम की पूरी जनता को नए राजभवन के लोकार्पण पर, गणेश वंदना के इस समय में ही ये लोकार्पण हो रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अटैक बोला, उनकी पूरी पार्टी पर अटैक बोला और ये कहा कि ये कांग्रेस आदतन गालीबाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार गाली नहीं दी गई, इससे पहले भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग जो है, अपशब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री को लेकर किया गया है। कुल मिलाकर ये मुद्दा बड़ा बन चुका है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अटैकिंग मोड में आ गई है। पीएम मोदी की मां के अपमान को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे कांग्रेस के अपमान की पराकाष्ठा करार दिया, तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मोदी की मां के अपमान को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ, ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। तुरंत कांग्रेस और आरजेडी को माफ़ी मांगना चाहिए। अपने मंच से जिस प्रकार से वो तू तड़क की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। अब राहुल के मंच से मोदी की मां को गाली देने पर अब नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री का भी रिएक्शन सामने आ गया। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री की मां के लिए ऐसी अशोभनीय भाषा बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश कुमार ने अपने एक्सपोस्ट पर यह लिखा है कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मन से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता जी को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।